आज देखेंगे 2026 की आपदा फिल्म क्रेजी सैंडस्टॉर्म। बांध के पास एक परिवार टीवी देख रहा था, तभी खिड़की के बाहर लहरों की गर्जना सुनाई दी। बाहर विशाल लहरें तेजी से आ रही थीं। ज्यादातर निवासी आपदा से पहले ही निकल गए थे, पर कुछ लोग तूफान की ताकत को कम आंकते हुए रुक गए। लीसा नाइट शिफ्ट के बाद कार से निकलने ही वाली थी कि उसे खबर मिली। शहर के बीच पहुंचते ही उसे सहकर्मी का ट्रक मिला, जिसने उसे रुकने का इशारा किया। वो ट्रक जो नीचे गिरा है उस पर उसके मांस टैंक का ढक्कन टूट गया। मांस और खून पानी में फैलने लगा। गंध पाकर शार्क ट्रक की ओर आने लगी। दरवाजा खराब होने से ड्राइवर अंदर फंस गया। तूफान थमने पर वहां से गुजरते दो बुजुर्गों ने लीसा की पुकार सुनी। फूजी तुरंत पानी में कूदकर लीसा के पास पहुंचा। दरवाजा टहनी में फंसा था, इसलिए उसने बिना रुके पिंगट्टों से मशीन मंगवाई। सौभाग्य से हुजी की कार पास में ही तैर रही थी और पिंगटो भी जल्दी ही कटिंग मशीन लेकर आ गया। तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, शार्कों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और वह उनका शिकार बन गया। असल में वहाँ बुल शार्क्स थे, जो तूफान के दौरान झुंड में शिकार करते हैं और उनकी काटने की ताकत बहुत खतरनाक होती है। ट्रक में फंसी लीसा फिलहाल सुरक्षित थी, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। ब्लैक गर्ल ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी और अगर लग भी जाती तो भी मदद पहुंचने से पहले ही लीसा डूब चुकी थी। बिल्कुल गहरा काला रंग। ऊपर से दिखा कि मवेशी लीसा की कार के पास घूम रहे हैं। अगर वह पानी में उतरती तो वह भी मारी जाती। और मैं उसे यहाँ मरने नहीं दूंगी, इससे पहले कि वह अपनी पहली सांस ले सके। ब्लैक गर्ल हैरान रह गई कि लीसा वास्तव में गर्भवती थी, लेकिन वह सच में कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस छुपकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे अचानक एक तरीका सूझा। उसने देखा कि ब्लैक गर्ल तेजी से पहली मंजिल के किचन में गई, एक चाकू उठाया और खिड़की से बाहर निकलकर नीचे खड़ी कार की छत पर कूदने की तैयारी करने लगी। ब्लैक गर्ल कार की छत पर चढ़ी, फिर वह पास की टिन की छत पर कूदी। उसे बस आधी डूबी रेलिंग पार कर लीसा से मिलना था, पर रेलिंग संकरी और फिसलन भरी थी। वह पानी में गिरी, पर फुर्ती से न्यूशा के पास पहुंचने से पहले ही पेड़ पर चढ़ गई। आखिरकार वह लीसा की कार तक पहुंच गई। उसने चाकू से कार की कैनवास छत काटी, फिर लीसा के सामने अड़ी डाल काटकर उसे जोर से बाहर खींच लिया। वे वापस लौटे और ब्लैक गर्ल के घर में बच निकले, पर पहली मंजिल डूब चुकी थी और पानी बढ़ रहा था। जल्द ही पूरी इमारत डूब जाएगी। उधर बांध के पास एक परिवार भी बढ़ते जल स्तर से परेशान था। वे निकलना चाहते थे, पर तूफान खतरनाक था और बाहर डूबने का डर था। तभी बड़े बेटे को कार में रखी डाइविंग किट याद आई। गैराज तक तैरकर जाने से बचने का मौका था। उन्होंने बेरहमी से उन 3 गैर सगे बच्चों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे लोग गैराज पहुंचे, न्यूशा वहां आ गई। तीनों मेज पर सिमट गए, जिसकी टांगें फर्श से जुड़ी थीं। शार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन पानी बढ़ा तो वे मर जाएंगे। दूसरी ओर काली ने छत पर कपड़े से बचाव लिखा, ताकि बचाव दल देख सके। घर लौटते ही उसने देखा कि लीसा को तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। अब गर्भाशय का मुंह 7 से 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका था और वह प्रसव की अंतिम अवस्था में थी। मुझे चाहिए कि तुम नीचे जाओ और मुझे यह देखने की जरूरत है कि मेरा खुलाव कितना बड़ा है। माफ करना, यकीन मानो मैं भी ये करना नहीं चाहती जितना तुम नहीं करना चाहते, लेकिन हमें जानना होगा कि मैं कितनी आगे बढ़ चुकी हूँ। जिसका मतलब है कि तुम्हें देखना होगा कि मेरा बच्चा बाहर आने के कितने करीब है, बस थोड़ा सा दबाव देकर। क्या? काली बहन ने हिम्मत कर देखा और दंग रह गई। बच्चे का सिर दिख रहा था, जो बाहर आने से बस 2-3 इंच दूर था। रात गहराते ही बांध का पानी बिस्तर तक आ गया और लीसा का दर्द बढ़ता गया। काली की माँ भी एक संघर्षशील सिंगल मदर थीं, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। वह अपनी माँ को तो नहीं बचा सकी, पर अब लीसा के लिए उम्मीद बन सकती थी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि दाढ़ी वाले की नाव ज्यादा दूर नहीं रुकी थी। ट्रक से निकला मांस अब शहर के बाहर तक फैल गया है। ओल्ड ब्लैक ने देखा कि पूरा शहर बुल शार्क का इलाका बन चुका है। सोनार से पता चला कि वहाँ दर्जनों बुल शार्क और एक चिप लगी प्रेग्नेंट व्हाइट शार्क भी है। काली ने कंपन वाले बैग पानी में फेंके और तुरंत खुद भी कूद गई। वह उसे देखकर भाग गया था। शार्क के लिए वसा वाली बुल शार्क इंसानों से बेहतर शिकार थी, इसलिए उसने बहन को छोड़ दिया। बहन सुरक्षित नाव पर चढ़ गई। अब बाकी तीनों के पास कोई रास्ता नहीं था। बड़े भाई ने हार मानने के बजाय बेसमेंट से सामान लाकर शार्क का ध्यान भटकाने की सोची। उसने सबको छत पर जाने को कहा।
पर छोटा भाई डरते हुए बोला कि पिता ने बेसमेंट में जाने से मना किया है। मिस्टर रोसा, नियमों को छोड़ो। उम्मीद नहीं थी कि पालक पिता जीवित है। गुस्से के बावजूद बच्चों ने उसके जख्मी हाथ पर पट्टी बांधी, पर उसने बड़े भाई को तैरकर मदद लाने भेज दिया। धत्तेरे पानी तुम्हें ले जाए। मतलब यहाँ कम से कम 3 बुल शार्क तैर रही हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो अभी अभी मारी गई है। हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्क को क्या पसंद है? उन्हें बच्चों की जरूरत नहीं होती। मुझे उनका स्वाद या गंध बिल्कुल पसंद नहीं है, और यही विज्ञान है। यह पालक पिता की मनगढ़ंत कहानी थी। बुल शार्क अवसरवादी शिकारी है जो बच्चों को भी खा जाती है। जब पिता ने देखा कि बड़ा भाई बाहर नहीं जा रहा तो वह गाली देने और मारने लगा। भाई ने अब और सहन न करते हुए उपजाऊ सामग्री मिल गई है। तीनों भाई बहन इसके उपयोग पर उलझे थे। रात भर की मेहनत के बाद सुबह बांध का पानी थोड़ा उतरा। अब कहानी चरम पर थी। काली बहन बाहर मदद ढूंढती रही, पर कोई खबर न मिली। भाला मिलते ही उसने पहले घर जाकर लीसा को बचाने का फैसला किया। बिस्तर पर लेटी लीसा तक बांध का पानी पहुंच चुका था और तभी उसका लेबर पेन शुरू हो गया। उसने तुरंत मोबाइल पर संगीत चलाया और खुद को शांत करने लगी। डूबने से पहले वह बच्चे को जन्म देना चाहती थी। सांसें संभालते ही अचानक घर ढह गया। लीसा खिड़की से तैरकर निकली और दर्द के साथ सतह पर आ गई। सुरक्षित जगह का समय न था, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर वह दांत भींचकर बच्चे को जन्म देने लगी। गर्भ में शिशु नाल से पोषण लेता है और जन्म के भैज प्रवृत्ति या गाय शार्क के शिकार के दौरान अनजाने में इस माँ बेटे को बचा लिया। अब काली बहन और लीसा सुरक्षित हैं और बच्चा भी इस संकट से निकल गया। भविष्य में सब ठीक रहेगा। इसी बीच तीनों ने बीफ स्टीक पर विस्फोटक बांधकर उसे बम बना दिया। मांस वहां फेंको, शार्क के पागल होने दो और धमाका, वे उड़ जाएंगे। धमाके के बाद शार्क काफी देर तक नहीं आई। छोटा भाई कंपन का सिद्धांत जानता था तो उसने सबके साथ कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।